नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ हिंट्स और कुछ ध्यान रखने के लिए बातें बताऊंगी, क्योंकि योगा तो हम कर लेते हैं, लेकिन योगा करने से के कुछ नियम होते हैं। योगा आपको कब करना है, कब नहीं करना है, किस टाइम पे करना है, आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, प्लस आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है बिफोर एंड आफ्टर योगा प्रैक्टिस। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि योगा जब भी आप परफॉर्म कर रहे हो आसनास, आपका पेट बिल्कुल एम्प्टी स्टमक आप होने चाहिए, आपका ब्लैडर बिल्कुल खाली होना चाहिए, आपकी बॉवल इवैक्यूएशन होनी चाहिए, मीन्स आपका स्टूल पास होना चाहिए। तो आपके बिल्कुल खाली पेट जब हो तब आपको आसन परफॉर्म करने हैं, नहीं तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और प्लस ये भी ध्यान रखना है कि आपका जब आपने खाना खाया है, उसके खाना खाने के एकदम बाद आपको इवन एक्सरसाइज भी हम बताते हैं कि नहीं होना चाहिए, 2 घंटे का मिनिमम गैप होना चाहिए। लेकिन क्योंकि आजकल का डाइजेशन हम सबका ही खराब रहता है, तो आप मिनिमम 4 आवर्स का गैप ज़रूर रखिए आफ्टर द मील। तो अगर आपको परफॉर्म करना है, योगा प्रैक्टिस करनी है, तो खाना खाने के मिनिमम 4 घंटे के बाद ही कीजिए। दूसरा, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किस टाइम करना है, आपको मॉर्निंग में करना है या इवनिंग में करना है, क्योंकि बेस्ट टाइम होता है योगा करने का अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट इवनिंग। मॉर्निंग में या तो आप अर्ली मॉर्निंग कीजिए या फिर आप लेट इवनिंग कीजिए, क्योंकि यही एक बेस्ट टाइम होता है जब योगा परफॉर्म किया जा सकता है। मॉर्निंग में आपकी बॉडी थोड़ी आपको लगेगा स्टिफ है, बट उसका कोई इशू नहीं है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। इवनिंग में आपकी बॉडी फ्रीली मूव करती है, क्योंकि आप ऑलरेडी आपकी बॉडी पूरे दिन के काम से वार्म अप तो हुई होती है, और वो उसमें आपको आप बस यही डिफरेंस देखेंगे कि जब आप शाम को कर रहे हो तो आपकी बॉडी वो आसन जो मॉर्निंग में बड़ी मुश्किल से या थोड़ा आपको मुश्किल हो रही है उस आसन को परफॉर्म करने में, लेकिन शाम को आपको देखेंगे कि वो बहुत फ्रीली, बहुत इजीली आप ज़्यादा 1-2 स्टेप ज़्यादा बढ़ के कर रहे हैं। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, बस टाइमिंग का आपने ध्यान रखना है कि आपने या तो बहुत अर्ली मॉर्निंग करना है या फिर आपको लेट इवनिंग करना, मीन सनराइज के टाइम करना है या सनसेट के टाइम करना है। उसके बाद आप ये ध्यान रखिए कि आपका जो ब्रीदिंग है, जो आप आसन में जो ब्रीदिंग कर रहे हैं, वो नॉस्ट्रल्स मतलब आपको नाक से ही सांस लेनी है, मुंह से सांस नहीं लेनी ही नहीं है। कई बार आप बहुत थक जाते हो तो आपको बोला जाता है कि आप रिलैक्स कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, ब्रीदिंग थ्रू द नॉस्ट्रिल, लेकिन एक्सेल थ्रू माउथ। माउथ से उस टाइम बोला जाता है जब आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल नहीं होती, आपका सांस बहुत फूला हुआ होता है, आप थके हुए होते हो। तो आसन करने के बाद, होल्डिंग के बाद जैसे सांस आपकी जो ब्रीदिंग बढ़ जाती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए बोला जाता है कि आप लंबा गहरा सांस लीजिए, और एक्सेल आप माउथ से कर सकते हैं, लेकिन आपको माउथ से इनहेल कभी नहीं करना है। हमेशा आपको नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है और नॉस्ट्रिल से ही एक्सेल करना है। इन केस आपकी बहुत ज़्यादा आपकी जो ब्रीदिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा स्पीड तेज हो गई है आपकी ब्रीदिंग की, तब आप उसको एक्सेल करते हुए माउथ से एक्सेल कर सकते हैं, तो आपकी बॉडी को थोड़ा रिलीफ मिलता है। उसके बाद आप जब भी आपने कर लिया, अपनी प्रैक्टिस कर ली, तो उसके बाद आपने शवासन ज़रूर करना है। मिनिमम 5, मैक्सिमम 15 मिनट भी हो सकते हैं, मिनिमम टू 5 to 10 मिनट्स आप अपनी बॉडी को रिलैक्स ज़रूर कीजिए शवासन में, क्योंकि आपको अपने हर एक मसल को रिलैक्सेशन देनी है। इससे आपकी योगा प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपको खुद ही पता चलेगा कि बॉडी पहले आपने शुरुआत में पहले मेडिटेशन करनी है, आपने ओम चैंटिंग कर से स्टार्ट करना है, फिर आपने वार्म अप करना है, फिर आपने आसनास परफॉर्म करने हैं, उसके बाद कूल डाउन आसनास करने हैं, और उसके बाद आपने शवासन ज़रूर करना है, क्योंकि शवासन और ये एक पैटर्न है योगा करने का। तो आप प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान दीजिए। शवासन के बाद आप फील करेंगे कि आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो गई है। उसके बाद आपने लेडीज़ को ये ज़रूर ध्यान देना है कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन आपने योगा परफॉर्म नहीं करना। हाँ, कुछ आसन होते हैं जो आप ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन कर सकते हैं,
उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें आपको सिर्फ मेंस्ट्रुएशन के लिए 3-4 आसन जो हम कर सकते हैं वो मैं बताऊँगी। अदरवाइज़ आपको अवॉइड करना है, हेवी फ्लो में तो बिल्कुल आपको अवॉइड करना है, कोई भी आसन परफॉर्म नहीं करना। हाँ, आप मेडिटेशन कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, लेकिन वो जो रिलैक्सिंग वाले होते हैं। अपनी बॉडी को आपको उस टाइम अपने रिलैक्स करना है। तो ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही आगे योगा की प्रैक्टिस को अपनी को आप आगे बढ़ाएंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, आपकी कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में मुझे बताइए। कुछ और पूछना हो चाहते हो या मेरे से कोई चीज़ छूट गई हो जो मैं कवर नहीं कर पाई इस वीडियो में, तो उसके लिए आप अपनी क्वेरी मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। बाय। थैंक यू सो मच।